मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर अपने चरणों में आने के लिए एक सौभाग्य हमें एक-एक को दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं प्रभु नम्रता के साथ। प्रभु आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए हम एक-एक को कृपा दें प्रभु। हम एक-एक के मनों को और वचन को प्रभु आप खोल कर दें। एक-एक से बात करें प्रभु। आइए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा के लिए हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग नए विश्वासियों के सीरीज में हम लोग सीख रहे थे कि उद्धार कैसे प्राप्त होता है। और हमने देखा कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यहाँ पर आज उसी सीरीज में हम लोग आगे जो हम देखेंगे कि उद्धार पाया हुआ व्यक्ति 5 तथ्य हैं जिस पर पक्का विश्वास करता है। ऐसे 5 तथ्य जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पक्का विश्वास करता है, उन बातों को हम लोग देखेंगे। जिसमें सबसे पहला तथ्य आता है कि यीशु मसीह ही केवल एकमात्र उद्धार करता है। जीसस क्राइस्ट इज द ओनली सेवियर। उसके लिए हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12वां वचन हम पढ़ते हैं। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। वचन साफ साफ कहता है केवल यीशु मसीह ही है जो एक व्यक्ति का उद्धार कर सकता है, और कोई नाम उद्धार पाने के लिए नहीं दिया गया। और जिसने सचमुच उद्धार पाया वो इस बात पर पूरा विश्वास करता है। यूहन्ना 14 का 6 में पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां वचन उसका 6ठी आयत, 14वां अध्याय का 6ठी आयत। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यीशु मसीह ने भी अपनी सेवकाई में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया। स्वर्ग जाने का मार्ग सिर्फ मैं ही हूं, सिर्फ मैं ही हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। साफ साफ बोलता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ये कैसे दावे हैं जो साफ साफ हर संदेह को दूर कर देते हैं कि भाई स्वर्ग का रास्ता एक ही है, उद्धार पाने का रास्ता एक ही है और कोई नहीं है ना। वचन स्पष्ट रीति से कहता है। यूहन्ना 10 का 9 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय उसका 9वां वचन, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। है ना, यहां पे लिखा है यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। है ना, प्रभु यीशु स्पष्ट रीति से हर डाउट को, हर शंकाओं को दूर करता है। प्रेरितों 4 का 10 से 12, इसलिए मैं एक बार फिर से मैं उसे पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों 4 का 10 से 12, तो तुम सब और सारे इज़राइली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, ये मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यह है पहला तथ्य जो स्पष्ट करता है यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। दूसरा तथ्य जो एक उद्धार पाया व्यक्ति विश्वास करता है कि यीशु मसीह हमारे उद्धार के लिए मरा और जी भी उठा। रोमी 4 अध्याय उसका 25वां वचन मैं पहले पढ़ना चाहूंगा। रोमी 4 अध्याय उसका 25वां वचन, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया।
यहां पे साफ साफ लिखा है, हमारे आपके और मेरे अपराधों के लिए, है ना, उसके सजा पड़ने के लिए प्रभु यीशु पकड़वाया गया, मारा गया, है ना, और हमें धर्मी ठहराने के लिए, है ना, वो क्या किया, मरे हुए में से जी भी उठा। और ना सिर्फ इतना, दूसरा कुरिन्ती 5:15 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 15वां वचन। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा। ध्यान रखना, किसी पर्टिकुलर इजरायली, यहूदी या इज़राइल देश के लिए नहीं। वचन साफ साफ कहता है, वो इस निमित्त सब के लिए, सारे मानव जाति के लिए मरा, कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। मरा और हमारे लिए मरा और वो जी भी उठा। दुनिया के इतिहास में और कोई नहीं है जो ऐसा दावा कर सकता है ना। इसलिए वचन साफ साफ हमें क्या बोलता है, प्रभु यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और बाद में वो जिलाया भी गया, है ना, हमें धर्मी ठहराने के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, है ना। वचन साफ साफ कहता है कि ये जो कोई इस बात पर क्या करता है, विश्वास करता है। और ये विश्वास आता कहाँ से है? रोमी 10वां अध्याय उसका 9वां वचन हमें इसके बारे में साफ साफ बताता है। ये विश्वास आता कहाँ से है? ये विश्वास कैसा विश्वास है जो परमेश्वर चाहता है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको में निश्चय बोलने का मतलब है शक नहीं है, शायद पाएगा, कोई वो नहीं है। क्या लिखा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, है ना। वचन स्पष्ट रीति से कहता है। और पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय उसका 1 से 4 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्ती 15वां अध्याय उसका 1 से 4। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा, है ना। प्रभु यीशु क्यों मरा? हमारे पापों के लिए मरा, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वो जी भी उठा। तो ये एक व्यक्ति को उद्धार पाने के लिए ये बात का विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तथ्य हमने जो देखा वो क्या था, कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता और कोई नहीं। नंबर दूसरा, यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार के लिए, हमारे उद्धार के लिए मारा गया और जी भी उठा। ये है जो उद्धार पर व्यक्ति पक्का विश्वास करता है। तीसरा, यीशु मसीह हम सभी को नरक से, पाप के दासत्व से, मृत्यु के दासत्व से छुड़ाने की शक्ति रखता है। वो उद्धार देने का सामर्थ्य रखता है। इब्रानी 7वां अध्याय उसका 25वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। वो बचाने की सामर्थ्य रखता है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका
पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वचन में लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आज तक किसी और ने ऐसा दावा नहीं किया। मत्ती 1:21, यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? जिन्हें नहीं मालूम, मैं उसे दोबारा से पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 1 अध्याय उसका 21वां वचन, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? लोगों का उनके पापों से उद्धार करना। आज हम इस संसार को देखें, बहुत सी विचारधाराएं हैं, बहुत सी विचारधाराएं। कोई कहता है हम ही ईश्वर हैं, कोई कहता है हम में कोई पाप है ही नहीं, हम में कोई कमी है ही नहीं। आप जेल जाकर देखिए, कितने जेल के अंदर बंद पड़े हैं। क्या ये ईश्वर पड़े हैं? आज आप दुनिया की स्थिति को देखें, ज्ञान धर्म किसी चीज की कमी नहीं है, इतना बढ़ गया है, लेकिन बुराई भी अपनी चरम सीमा पर है। जितनी हम बुराइयां देख रहे हैं, यह सुसमाचार उतना ही हर एक के लिए आवश्यक है। यीशु कोई धर्म देने के लिए नहीं, किसी का धर्म जात पहचान बदलने के लिए नहीं, वो उन लोगों को उनके पाप से छुड़ाने के लिए आया। आज सबसे बड़ी जरूरत इस उद्धारकर्ता की हमारे देश को, हमारे संसार को, हमारे समाज को है। क्या हम इस गंभीरता को समझते हैं? उसका नाम का अर्थ ही क्या था? वो पाप से छुटकारा देने के लिए। अगर पापियों को, अगर आपको मालूम है पाप को ऐसे ही खत्म करना है ना, हर एक पापी को खत्म करना है, तो दुनिया में कोई इंसान ही नहीं बचेगा। दुनिया में कोई इंसान नहीं बचेगा अगर परमेश्वर पापियों का नाश करने लग जाए। परमेश्वर पापियों का नाश नहीं, उनके अंदर के पाप का नाश करने आया है। मैं एक और वचन मत्ती 19 का 25 और 26 में पढ़ना चाहता हूं। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यहां बोलने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति खुद अपने दम पर उद्धार नहीं पा सकता। इस घटना में एक धनवान व्यक्ति आया था, लेकिन उदास होकर लौट गया। तो चेले सोचने लगे, अगर एक धनवान व्यक्ति का उद्धार नहीं हो रहा तो किसका हो सकता है? क्योंकि उनकी नजर में भाई जिसके पास पैसा है उसके पास तो पक्का वो उद्धार पा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु बोलते नहीं, कोई पापी अपने दम पर उद्धार नहीं पा सकता। उद्धार केवल परमेश्वर देता है ना। इसलिए मैं वचन में पढ़ना चाहूंगा 1 तीमुथियुस 1 का 15 और 16। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। यहां पर आप देखें, यहां पे वचन साहब बोलता है, यीशु मसीह कोई नया धर्म देने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह कोई पर्टिकुलर देश के लिए नहीं आया, सारे जगत के लिए, है ना। पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों का सर्वनाश करने के लिए नहीं। नहीं तो पृथ्वी इंसानों से ही मिट जाएगी। पापियों को उनके पाप से छुड़ाने के लिए आया।
और पौलुस बोलता है जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। हर कोई जो सचमुच परमेश्वर का दर्शन पाता है, हर कोई जिसमें जो सचमुच प्रभु के करीब आता है, उसको वो ये एहसास होता है, प्रभु मैं कितना बड़ा पापी हूं, तू कितना पवित्र है, उस वो एहसास होता है। लेकिन पौलुस क्या बोलता है, मैं सबको कहना चाहता हूं, यदि मुझ पापी को प्रभु ने मेरा उद्धार किया तो वो सबका उद्धार कर सकता है। आपको मालूम है ये पौलुस कौन था? ये मसीह लोगों के मान, जो कोई मसीह पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, उन लोगों को पकड़ पकड़ कर मारता था जान से। ये कट्टर मसीह विरोधी था। जब तक इसने परमेश्वर को जाना नहीं, इसने कितने मसीह लोगों को मारा, कलीसियाओं को उजाड़ा। लेकिन जब सत्य इसको मालूम चला, क्या बोलता है, यदि मुझ पापी का उसने उद्धार किया है तो तुम्हारा भी उद्धार कर सकता है ना। इसलिए वचन जब हम चौथा तथ्य देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह सबको बचाना चाहता है, सबको उद्धार देना चाहता है। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 37वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 6 अध्याय उसका 37वां वचन। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। प्रभु यीशु क्या बोलता है, जो कोई, कोई कैसा भी क्यों ना हो, उससे कोई भी पाप या कोई भी गलती क्यों ना हुई हो, यदि वो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, मैं उसका पूरा पूरा उद्धार करूंगा, पूरा पूरा उद्धार करूंगा। क्या प्रभु यीशु सबको उद्धार देना चाहता है, सबको बचाना चाहता है? लेकिन शर्त है, कौन उसके पास आना चाहता है? पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसका 3 और 4 भी मैं पढ़ना चाहूंगा। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। यहां पे वचन साफ साफ कहता है, प्रभु चाहता है हर किसी को बचाना, हर किसी का उद्धार करना, हर किसी को नरक से बचाना, हर किसी को इस पाप से छुटकारा देना। प्रभु सबको चाहता है, इसलिए उसने सबके लिए जान दी। उस मनुष्य का क्या होगा जिसको प्रभु बचाने के लिए सब कुछ दे रहा है, लेकिन फिर भी वो बचना नहीं चाहता, फिर भी वो उद्धार पाना नहीं चाहता, फिर भी वो प्रभु को एक धर्म में सीमित करके उस सोच में लेके चल रहा है कि ये धर्म है, सिर्फ ये पाखंड है सिर्फ। उसका क्या होगा जब वचन स्पष्ट कहता है परमेश्वर सबको बचाना चाहता है, सबका उद्धार करना चाहता है। इसलिए जो नरक जाएंगे वो कभी दोष नहीं दे सकते कि परमेश्वर ने उन्हें बचाना नहीं चाहा, या परमेश्वर ने उनके बचाने के लिए उनके लिए कुछ किया नहीं। इंसान जाएगा तो बोलेगा उसका जिम्मेदार मैं हूं, क्योंकि मैंने प्रभु को ठुकराया, मैंने ठुकराया। इसलिए इस तथ्य को हर एक उद्धार पाया व्यक्ति विश्वास करता है, पक्का विश्वास करता है। 5वां तथ्य क्या है, यीशु मसीह उन सबको बचाता है जो उस पर भरोसा करते हैं और केवल केवल और केवल उसी को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। केवल और केवल उसी को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां वचन।
क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। है ना? मैं यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर का जो वायदा है, क्यों ये परमेश्वर जब ये वायदा करता है, इसका महत्व क्या है? तीतुस 1:2 जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता। परमेश्वर का एक खूबी है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। परमेश्वर किसी को ठगता नहीं है। परमेश्वर किसी के साथ छल नहीं करता है। ये पवित्र और सच्चा परमेश्वर है। इसलिए वचन बोलता है कि हर एक जो उस पर भरोसा करते हैं और जो केवल और केवल प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, वो उनका उद्धार करता है। आपको मैं इसलिए वचन हर एक पापियों को निमंत्रण देता है, शर्त रखता है और साथ में वायदा देता है। उस बात को मैं पढ़ना चाहूँगा कि शर्त क्या है और शर्त के साथ वायदा क्या है। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 30वां वचन। उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? पापी पूछता है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, है ना, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक पापी ने क्या करना है? विश्वास करना है। वायदा क्या है? तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, नरक जाने से बच जाएगा, पाप से छुटकारा पाएगा, है ना। ऐसे ही मत्ती 11:28 में पढ़ता हूं, मत्ती 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु बुला रहा है ना। जो कोई आएगा, वायदा क्या है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यह वायदा यूहन्ना 1:12 जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, है ना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, कंडीशन, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। वायदा, है ना। उन्हें जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? विश्वास रखते हैं। ऐसे ही यूहन्ना 3:16 में भी हमने पढ़ा, जो कोई इस पर विश्वास करे, विश्वास करता है, वायदा क्या है? वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो ये सारे परमेश्वर के शर्त और वायदे कि एक पापी ने कदम उठाना है, बाकी परमेश्वर का वायदा है जो परमेश्वर पूरा करता है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपके वचन को हम जब सीख रहे थे, हमने 5 शर्तों, 5 तथ्यों को देखा जो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पक्का विश्वास करता है। प्रभु जी, विनती प्रार्थना करते हैं, यदि सुनने वालों में अभी भी कोई है जिसने उद्धार नहीं पाया प्रभु, पिता विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके जीवन में काम करें। आपके उद्धार को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए आप सहायता करें। आपको और नजदीकी से जानने के लिए सहायता करें प्रभु। आए कि सब बात को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम